श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 22। भक्तों, आज हम श्री कपिल अवतार जी की कथा कहेंगे। महर्षि कर्दम की पत्नी धर्मपत्नी देवहूति जी के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के पश्चात भगवान कपिल देव प्रकट हुए। कपिल का अर्थ है सुवर्ण, तो इनके केश सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्ष पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। यानी इनकी माता ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहां अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आईं और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान जी विराजमान है। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, इसीलिए आप सांख्य योग के आचार्य हैं। भक्तों, द सुप्रीम लॉर्ड appeared at a place called Bindu Sarovar, and so were his 9 sisters. His father, who was Kardam Muni, was a great sage, and his mother was Devahuti. Lord Kapil instructed his mother on the science of self-realization, by which she could understand his actual identity. From Bindu Sarovar, the Lord travelled to the seashore, where he continued to reside. Once the sons of King Sagar went to the place where Lord Kapil was residing, while searching for the stolen sacrificial horse, and they were burnt to ashes because of their misconduct. By the mercy of the Lord, Mother Ganga, Lord Kapil is still present at Ganga Sagar. He instructed the Sankhya philosophy to a group of sages. भक्तों, कपिल अवतार और देवहूति का जो संवाद है भागवत में बड़ा प्रसिद्ध है, और समस्त वैष्णव गण, वैष्णवाचार्य, चारों संप्रदाय के वैष्णव इसको बड़े ही प्रेम से पढ़ते हैं। एक पुत्र अपनी माता को भगवत प्राप्ति का उपदेश देते हैं। विभीषण अपने भाई को भगवत प्राप्ति का उपदेश देते हैं। प्रहलाद जी अपने पिता को भगवत प्राप्ति का उपदेश देते हैं। भक्तों, रिश्ता तो वही महान होता है जहाँ जिस रिश्ते नाते के तहत आप किसी को भगवत प्राप्ति का उपदेश देवें, अन्यथा तो सब संसार प्राप्ति के ही उपदेश आपको सुनने को मिलेंगे। और कोई रिश्ता ना भी हो किसी दूसरे के साथ, तो भी जो भगवत प्राप्ति का उपदेश देवे उसी को सबसे पवित्र रिश्ता मानना चाहिए। मैंने एक संत जी से सुना है कि वो निसंतान दंपतियों को कृपा या आशीर्वाद के रूप में कहते थे कि आप देवहूति और कपिल देव का संवाद सुनिए। जो शिक्षाएं कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को दे रहे हैं, इनका आप नित्य भागवत का श्रवण करिए। भले थोड़ा करिए, थोड़ा अगले दिन, थोड़ा अगले दिन, ऐसे करके करते रहिए, और इससे उनको एक अच्छी सुंदर और भगवत भक्त संतान की प्राप्ति होती थी। वक्त तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले भाग में
अंतिम अवतार जो कि श्री सनक आदि अवतार हैं, यद्यपि भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन 24 अवतारों में जो अंतिम अवतार है श्री सनक आदि अवतार की कथा मैं अगले भाग में कहूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।